2020-21 में बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, आपने बताया, आपने भी उसमें भाग लिया लंबे समय तक। हाँ जी। सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी का कानून हम बनाएंगे, उसके बाद किसान लौटे वापस घर को, लेकिन अभी तक एमएसपी नहीं लागू हुई है पूरे देश में। ये कम से कम मुझे खुशी है कि आप कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं लागू है। यही बात हम लोग भी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। हम एमएसपी की बात ही नहीं करते। एमएसपी गारंटी कानून की बात करते हैं। एमएसपी सही बात है कि है, लेकिन है क्या कि किसान जितना उगाता है, जितना प्रोडक्शन होता है, उसका 6 से 7% जो अनाज है उसको सरकार एमएसपी पे लेती है। बाकी का सब व्यापारी लूट खा जाते हैं, इसलिए किसान को नुकसान होता है। और 2012 में जब मोदी जी, इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी एमएसपी पे, तो उसके वो अध्यक्ष थे। उनकी रिकमेंडेशन थी कि अगर किसान एमएसपी से कम पे बेचता है अपने फसल को तो उसकी जेब से जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद यही व्यक्ति आज अपनी बात को नहीं मान रहे हैं। एमएसपी सरकार 6-7% ही खरीदे। जब सरकार एमएसपी पे खरीद सकती है तो सरकार के सब अधीन है, चाहे व्यापारी हो उस देश के, चाहे उद्योगपति हो, कोई भी हो, तो ऐसा कानून बनाए कि अगर मैं इस रेट पे खरीद रहा हूँ तो तुम्हें भी इस रेट पे खरीदना पड़ेगा। अगर नहीं खरीदोगे तो उसके लिए आपका जेल, जुर्माना, अर्थदंड जो भी हो, वो एक नियम कानून बनना चाहिए कि जो भी मार्केट में बिक रहा है किसान से। ऐसा तो है नहीं कि किसान अपना गेहूं अगर 5 रुपये किलो बेच दे तो कंज्यूमर को 6 रुपये में आटा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। कंज्यूमर को आज 40-45 में आटा मिल रहा है तो 40-45 रुपये में ही मिलेगा, किसान चाहे फ्री का दे दे। तो ये जो बीच का इतना गैप है, जो व्यापारी खा रहे हैं, बिना मेहनत के खा रहे हैं, वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि सरकारों को, पार्टियों को चंदा देते हैं। तो इस पे रोक लगनी चाहिए कि अगर एमएसपी पे सरकार खरीद रही है तो जितना भी किसान के उपज बिके वो सब एमएसपी पे ही बिकनी चाहिए। ये कानून देश में बनना चाहिए, उसके बाद ही किसानों की खुशहाली का रास्ता साफ होगा।